हर किसी को इस चीज का इंतजार होता है कि उसका समय कब आएगा। 20 की उम्र हो गई, यह सोचते सोचते कि अपना टाइम कब आएगा। कब उम्र 30 से 50 को पार कर गई, यह सोचते सोचते कि अपना टाइम कब आएगा। आधी उम्र इंतजार में बीत गई और एक दिन सीने में दर्द उठा। फिर डॉक्टर ने आकर कहा कि आपका टाइम आ चुका है, अब आप आखिरी सांसें गिन रहे हो। उन सभी लोगों को बुला लीजिए जिनसे आप अंतिम समय में मिलना चाहते हो, क्योंकि आपका टाइम आ गया है। कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में इंतज़ार नहीं, मेहनत करो। किसी का टाइम आता नहीं, लाना पड़ता है। और जो फिजूल की बातों में उलझे रहते हैं उनका टाइम आता नहीं, सिर्फ जाता है। बिहार के देव मिश्रा का नाम आपने शायद सुना नहीं होगा, लेकिन यह एक ऐसी खासियत है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक आप लड़का जिसने एक पहाड़ पर हादसे में अपने दोनों पैर खो दिए और साथ में ही वो सारी उम्मीद खो दी जो उससे अपने ज़िंदगी से थी। किसी भी इंसान के लिए ऐसा हादसा होना उसका ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। फिर भी देव मिश्रा ने हार नहीं मानी। कुछ अपनों ने साथ दिया और कुछ अपनों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन उनकी माँ हमेशा उनके साथ रही। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया उनसे कि अब तुम भीख मांगना शुरू कर दो। और लोग तो होते ही ऐसे हैं, मुश्किल समय में साथ देना तो दूर, अच्छी बातें भी नहीं करते हैं। लेकिन देव मिश्रा ने अपने दम पर जिंदगी जीना शुरू कर दिया। पैर ना होते हुए भी वो अपने पैरों पर खड़े हुए। उन्होंने हार नहीं मानी और आज वो काफ़ी फेमस है। देव मिश्रा हम सबके लिए एक मिसाल है। चाहे जिंदगी हमारे साथ कोई भी खेल खेल जाए, हमें हार नहीं मानना चाहिए। एक बहुत पुरानी कहावत है, किसी का बुरा करना, किसी पर अत्याचार करना यह बहुत बड़ा पाप होता है, और अत्याचार सहना उससे भी बड़ा पाप होता है। लेकिन मैं आपको ऐसी बड़ी कहावत बताने वाला हूँ कि ना आपने काफ़ी सुनी हो। अगर कोई इंसान जिंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उसके कुछ सपने हैं, और उस इंसान से जाकर यह कह देना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काम की नहीं हो, यह एक बहुत बड़ा पाप होता है। और अगर यह बात आपको किसी ने कहता है तो और आप इस बात को चुपचाप सुनते रहते हो, उस इंसान को इतनी इजाज़त देते रहते हो कि आपके सामने खड़े होकर आपके हौसले को तोड़ सके, और आप चुपचाप उसकी बातें सुनते रहते हो, यह सबसे बड़ा पाप होता है। यह सबसे बड़ा अत्याचार होता है अपने ऊपर। जिंदगी में लोगों को करीब आने दो, लेकिन किसी को इतना इजाज़त मत दो कि वो तुम्हारा हौसला तोड़ सके। इस दुनिया में लोगों ने एक अलग ही मेंटेलिटी बना दी कि ताकत, अच्छी एजुकेशन, देखने में सुंदरता, गहरापन और एक अच्छा बैकग्राउंड, अगर आपके पास यह नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। जबकि सच तो इस बात से कोसों दूर है। सच यह है कि ताकत, एजुकेशन, गहरापन और एक अच्छा बैकग्राउंड, इनमें से कुछ भी ज़रूरी नहीं है सफल पाने के लिए। और सही से जीने के लिए एक सही एटीट्यूड होना चाहिए। अगर एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं हो तो सब बेकार है। अमीर से अमीर आदमी भी एक दिन गरीब हो जाता है, सड़क पर आ जाता है। अगर आपका एटीट्यूड गलत होता है तो और सड़क पर खाक चलने वाले भी करोड़ों में खेलते हैं अगर उनका एटीट्यूड सही होता है तो, क्योंकि वो किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आप किसी पर निर्भर हो जाओगे और उस व्यक्ति को यह बात समझ में आ जाती है तो फिर वो आपके ज़िंदगी का मालिक बन जाता है। वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, वो आपको जब चाहे तब दबा सकता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जान चुका है कि आपके ज़िंदगी की दौड़ उसके हाथ में है। तो ना अपनी ज़िंदगी की दौड़ किसी इंसान के हाथ में दो और ना ही अपने मन के हाथ में दो, क्योंकि ये जो तुम्हारा मन है ना,
यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए हमेशा किसी और की नज़र से खुद की ज़िंदगी को देखो और जो सही लगता है वो डिसीजन ले लो। मन तो काफ़ी करेगा, काफ़ी नहीं करेगा। मन के चक्कर में ना जाने कितने लोग लूट गए, कितने लोग बर्बाद हो गए। तो हमेशा अपने ज़िंदगी को दूसरे के दृष्टिकोण से देखो और वो निर्णय लो जो आपके लिए सही हो, और अपने हर कदम को, अपने आने वाले हर काम को एक रहस्य रहने दो लोगों के लिए। दुनिया को सिर्फ नतीजा दिखाओ। लोगों को बहुत जल्दी होता है हर चीज़ का नतीजा देखने के लिए, लेकिन कोई भी बड़ा काम एक दिन या 2 दिन में तो होता नहीं है। तो उन्हें लगता है कि आप शायद इस लायक नहीं हैं, आपको डिप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जाने अनजाने में आपका मोटिवेशन खत्म कर देते हैं। अपने आप को समझना एक बारीक प्रक्रिया है। काम को समय दो, खुद को गहराई से समझना बहुत ही ज़रूरी है। आपको अपने हर एक सवाल का अपने ही अंदर मिल जाएगा। देखो, इस दुनिया में हर इंसान की प्रवृत्ति एक जैसी होती है। थोड़ी सी कठिनाइयाँ आ जाती है तो रोने लगते हैं। सोचने की बजाय दोस्त दूसरे पर ठपने शुरू कर देते हैं। मन में तरह तरह का विचार अपनाने लगते हैं कि काश मैं एक अमीर इंसान के घर पे पैदा हुआ होता तो शायद आज मुझे ज़िंदगी में इतनी मेहनत नहीं करना पड़ता, इतनी परेशानियाँ उठाने नहीं पड़ता। लेकिन वो ये बात नहीं समझते हैं कि वो कितना खुशनसीब है जो आज की सुबह जिंदा उठे। ना जाने कितने इस दुनिया में बदनसीब लोग थे जिन्होंने आज की सुबह का सूरज नहीं देखा। अगर तुम ऐसे सपने देखते हो कि तुम्हें कोई करा हुआ खजाना मिल जाएगा तो तुम्हारी किस्मत एकदम से चमक जाएगी, तो वाकई में तुम एक नंबर की स्वार्थी हो, मूर्ख और आलसी इंसान हो। देखो, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ ये तुम्हारे हाथ में नहीं था। अब तक जो तुम्हारे साथ था वो तुम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे की जिंदगी तुम्हारी हाथ में है और उसको सिर्फ एक इंसान बदल सकता है जो आप खुद हो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो याद रखिएगा आपके ज़िंदगी में हर रोज़ सुख होगा। तो अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ो, समय के साथ खुद को बदलो, क्योंकि ज़िंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। तो अपनी समस्या से डरने की बजाय समाधान ढूंढो। भगवद गीता में भी लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है, लेकिन आप उस समस्या को लेकर रोते रहते हो। अगर आप उन समस्याओं के समाधान पर ध्यान लगाओगे तो जीवन और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। राधे राधे।